आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जल्द ही आपके लिए करेक्शन पोर्टल, जिन्होंने सीईटी 2025 का एग्जाम दिया था, करेक्शन पोर्टल खुलने वाला है। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जिन बच्चों ने सीईटी 2025, आपको पता होगा सीईटी 2025 में जो एग्जाम दिया था और जो एग्जाम आपका 26 और 27 जुलाई को हुआ था, उसमें कुछ बच्चों के सामने क्या समस्या आई थी कि जो उनकी कैटेगरी संबंधी थी, नेटवर्क इशू, साइट इशू, उसके कारण कुछ बच्चों ने अपने जो कैटेगरी की, किसकी कैटेगरी की, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो बीसी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, मतलब कोई भी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस जो भी है, उन्होंने वो नहीं बना सके, वो अपडेट मतलब ताजा नहीं बनवा सके, नया नहीं बनवा सके, क्योंकि साइट नहीं चली। उनकी क्या गलती थी? सरकार ने इनके प्रति कोशिश भी की, पर कम समय होने के कारण उन्होंने जल्दी की और जल्दी में उन्होंने क्या काम किया, जो उनके पास पुराने वाला था वही अपलोड कर दिया। तो अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या करेक्शन पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि करेक्शन जो पोर्टल है वो आपका जल्द ही खुलने वाला है। और जल्द कब खुलने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सितंबर 10 तारीख से पहले या सितंबर में मैक्सिमम 15 तारीख से पहले। और वैसे जो ताजा समाचार हैं अभी के, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ताजा न्यूज है मेरे पास, वो मैं ये बता रहा हूं, जो मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप या और सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपने को सूचना मिली है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि उनके हिसाब से 5 सितंबर तक, कितनी सितंबर तक? 5 सितंबर तक आपका करेक्शन पोर्टल खुल जाएगा और आप जल्द ही अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, चाहे उसमें कैटेगरी संबंधी हो, चाहे आपने 10th की, +2 की, ग्रेजुएशन की, एमए की, अलग अलग फोल्डर में डालते वक्त या एक के साथ में एक कोई मतलब पेज साफ नहीं स्कैन किया या कोई और दिक्कत आई होगी, उन सभी को आप इस समय जो करेक्शन पोर्टल अभी खुलने जा रहा है, जो जल्द ही खुलेगा, और उसके अंदर आप अपना शुद्धता और अपनी त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में जो बात चल रही है, वो अभी तक उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं आई है, और जो आएगी वो आपको जल्द ही आपको अवगत करवा दिया जाएगा। पर वैसे आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें जो 26 का मॉर्निंग और 27 का इवनिंग एग्जाम था, वो बड़े कठिन एग्जाम थे, बड़े कठिन प्रश्न पत्र थे। किसकी तुलना में? 25 शाम और 27 सुबह की तुलना में। तो इसमें नंबर बढ़ने स्वाभाविक है। अब कितने बढ़ेंगे, कितने उनके कम होंगे, ये नॉर्मलाइजेशन की कमेटी निर्धारित करती है कि कौन से प्रश्न की वैल्यू हमारे को कितनी रखनी होती है। वैसे कहने को कुछ ही कहो कि किसी के 5 बढ़ जाएंगे, किसी के 10 बढ़ जाएंगे, किसी के 15 बढ़ जाएंगे, ये एक अंदाजा मात्र है। वास्तविकता तो यही है कि कमेटी बैठती है, कमेटी बैठने के बाद में यह निर्धारित करती है कि इस प्रश्न की जो वैल्यू है वो इतना मार्क्स की है और इस प्रश्न की जो वैल्यू है वो आपके इतने मार्क्स की है। तो कई बार मैं आपको बता देता हूं, आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊं, यदि कोई 2 बंदे हैं, ए बंदा और बी बंदा, नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताऊं आपको। ए बंदा और बी बंदा, ये कहता है मैंने एक प्रश्न ठीक किया था 5 में से, मान लो, और इन्होंने भी कहा मैंने भी एक किया, मैंने भी एक ठीक किया।
पर दोनों ने प्रश्न अलग अलग ठीक किए हैं। इसने हो सकता है क्रम संख्या दूसरा प्रश्न ठीक किया हो, और इन्होंने हो सकता है तीसरा चौथा पांचवा कोई एक प्रश्न ठीक किया हो सकता है दोनों का प्रश्न तो सेम है, एक एक ठीक हुआ है। हो सकता है इसके प्रश्न की जो वैल्यू है वो 0.80 हो सकता है इसके प्रश्न की जो वैल्यू है वो 1.20 हो। डिफरेंस कितना आ गया? 0.40 का आ गया। अब ये कौन आगे चला गया देख लो आप, और कितना आगे चला गया वो भी देख लो। ये होता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, प्रश्नों की वैल्यू रखी जाती है कि इतने प्रश्न की वैल्यू अलग अलग आएगी, ये सारे सही थे ये गलत थे। मेरा कहने का मतलब वैल्यू के हिसाब से भी इन सभी की एक एक ठीक है, इनके 0.80 इनका 0.12 और वो 100 नंबरों के हिसाब से और अपने उसमें प्लस माइनस कर देते हैं। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है करेक्शन पोर्टल के लिए वो सारे के सारे तैयार रखना, चाहे वो डॉक्यूमेंट कोई भी हो, और आते ही अपना ठीक करवा लेना, ताकि समय कम देंगे 2 या 3 दिन देंगे, कहीं आप बाद में फिर कहो कि साइट नहीं चली। इससे पहले आप जल्द ही बनवा लो। और उसके बाद में क्या है कि ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, चाहे वो इंस्पेक्टर की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, क्लर्क की हो, चाहे वो सुपरवाइजर की हो, सभी वैकेंसी आने वाली है। तो उनके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अब क्या होता है भी हाथों हाथ करवाने से अच्छा है आपको करवाने है ही, तो इससे अच्छा है आप पहले ही करवा लो, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इसके बारे में भी जल्द अवगत करवा दिया जाएगा, सूचना आते ही आपको वीडियो बना के आप तक भेज दी जाएगी। तो आप ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।